आपने कभी इतनी खतरनाक और पागल भीड़ नहीं देखी होगी। जहाँ से भी गुजरती ऐसा लगता जैसे तूफान आ गया हो। नदी हो तो उस पर पुल बना डाले, यहाँ तक कि रास्ते में जो भी लोगों के घर थे उन्हें भी चबाकर धूल में मिला दिया। इसका बस एक ही मकसद था, जहाँ से गुजरे वहाँ कुछ भी बाकी न बचे। अब ये भेड़ पहुँच गई थी एक ऐसी जगह जहाँ लाखों बैल रहते थे। वहाँ साफ साफ लिखा था भेड़ों का आना मना है, लेकिन ये पगली भेड़ तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। उधर मैक नाम का एक भेड़िया अपने बैल दोस्त के साथ आराम से सो रहा था। तभी उसका एक चेला दौड़ता हुआ आया और बोला, बॉस गड़बड़ हो गई। ये सुनते ही भेड़िया गुस्से से फट पड़ा। किसकी हिम्मत हुई मेरी जमीन पर आकर मस्ती करने की। अपने गधे जैसी सवारी पर चढ़ा और निकल पड़ा जांच करने। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि क्या हो रहा है, उसका चेहरा डर के मारे नीला पड़ गया। कांपते हुए हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया इतना गुस्से में था कि सीधे अपनी बंदूक निकाल ली और बोला, क्या तुझे भेड़ चराना आता भी है या नहीं? मत समझना कि मैं कोई कमजोर भेड़िया हूँ। 3 मिनट में अपनी भेड़ें लेकर भाग जा, वरना तेरा हाल इस उड़ते हुए परिंदे जैसा कर दूंगा। लेकिन भेड़ों का लीडर कोई हल्का खिलाड़ी नहीं था। उसने भी जबरदस्त पलटवार किया। भेड़िया बोला, मैं तो सिक्का उछालकर तारगोलों को गिरा सकता हूँ। डेरूपी बोला, ये तो कुछ भी नहीं। उसने 5 पैसे का सिक्का फेंका। वो हवा में ही 5 हिस्सों में बंट गया। अब भेड़िए को समझ आ गया कि ये बंदा कोई आम खिलाड़ी नहीं है। उसने दूर उड़ती मच्छर को देखा और एक ही गोली में उसे उड़ा दिया। बहुत घमंड हुआ उसे, लेकिन जैसे ही मुड़ा देखा डेरूपी तो कब का भाग चुका था। अब भेड़िए को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर से सवारी पर चढ़ा और पीछा करने लगा। एक जगह 3 रास्तों वाला मोड़ आया। डेरूपी तो ऐसे निकला कि गाड़ी इधर और वो खुद उधर। आदमी गाड़ी से अलग हो गया। फिर दोनों के बीच तगड़ी दौड़ शुरू हो गई। डेरूपी भागते भागते एक बार में घुसा, वहाँ से सीधे दूसरी मंजिल तक गया और निकल लिया। भेड़िया भी पीछे पीछे पहुंचा, लेकिन वहाँ जाकर कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर से कोशिश की, लेकिन फिर बेइज्जती हुई। भेड़िया बोला, इसमें मेरी सवारी का कसूर है। अब तो उसने टैक्सी बुला ली। अमीरों की बात ही कुछ और है। अब दोनों पहुंचे एक जंगल जैसी जगह, जहाँ उन्होंने ताबड़तोड़ लड़ाई शुरू कर दी। भेड़िए की गोलियां खत्म हो गईं, लेकिन उसकी बंदूक कुछ ऐसी थी कि पेंच घुमाकर फिर से काम पर लग गई। डेरूपी की बंदूक तो और भी खतरनाक। उसमें गोलियां कभी खत्म नहीं होती और लड़ते लड़ते पेंटिंग भी कर सकता है। अब भेड़िए को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है। फिर से दौड़ा, बहुत तेज। सच तो ये था कि उसे कुछ खास चोट नहीं लगी थी, लेकिन बेइज्जती बहुत हो गई थी। फिर उसने नए कपड़े पहने, सीटी बजाकर अपनी पूरी बैलों की फौज को बुला लिया। डेरूपी भी पीछे नहीं रहा, अपनी सारी भेड़ों को लेकर मुकाबले के लिए आ गया। एक इशारे पर दोनों सेनाओं ने हमला कर दिया। भेड़िया सबसे आगे आगे चिल्ला रहा था, आज तो जीत के दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही भेड़ें भिड़ी, बस एक ही झटके में पूरी की पूरी बैल सेना को भेड़ों ने चबाकर मिट्टी में मिला दिया।